ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है दोस्तों। हाथों की लकीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। चली जाए तो ऐसे लोग धर्म कर्म में भी काफी ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो अगर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो इसे एक प्रकार का राजयोग बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलनी चाहिए। यह रेखा जो है वह आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपके करेज का प्रतीक है, आपके साहस का प्रतीक है। यह रेखा आपको प्रशासनिक कार्यों से जोड़ती है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, वह भी एक ऑफिसर ग्रेड की। अगर इस रेखा पर आपको आगे जाकर के कुछ वी चिन्ह देखने के लिए मिलता है, या फिर ये दो मुखी हो जाती है, तो सूर्य के गुण बुद्धि के साथ मिल जाएंगे। ऐसे लोग गवर्नमेंट के साथ व्यापार कर सकते हैं और काफी ज्यादा धनवान बनते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते करते कोई व्यापार कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे लोगों का फेम बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ये रेखा आपको जोड़ती है। अगर ये रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। इसे भी हम एक प्रकार का राजयोग बोलते हैं, क्योंकि प्रशासन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उससे आपको धन लाभ भी होगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापार रेखा। व्यापार रेखा को बुध रेखा भी बोला जाता है, जो कि जीवन रेखा से निकलती है और बुध के पर्वत की तरफ जाती है। ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिनके हाथों में राजयोग होता है ऐसे लोग ज्यादातर व्यापार करना पसंद करते हैं। अगर ये रेखा काफी अच्छी स्थिति में आपको देखने के लिए मिल रही है और बुध पर्वत तक जा रही है, तो काफी हद तक ऐसे लोग अमीर होते हैं, क्योंकि इनका व्यापार जो है वो बहुत अच्छा चलता है। तो इसे भी हम एक प्रकार का राजयोग ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये रेखा साफ और स्पष्ट है। इसकी वजह से कुछ एक साइन भी बन रहे हैं, उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर आपको अगर सीधी स्थित प्रकार से खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, तो ये इंसान के प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा बनाती हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा। प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है तो आप कोई भी काम कुशल पूर्वक और अच्छे से कर पाएंगे और आगे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ये आपका यानी कि आप क्विक डिसीजन ले पाते हैं और ऑन द स्पॉट अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा कामयाब होंगे। तो बुध पर्वत पर अगर सीधी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास काफी ज्यादा धन होता है, क्योंकि ये सही समय पे सही निर्णय ले पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले पर्वत की, जिसे बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर आपको कोई स्वास्तिक का चिन्ह मिले तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। बृहस्पति पर्वत आपके जॉब और आपके व्यापार दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत पर आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं जीवन रेखा से इस प्रकार से मिलती हैं, तो ये भी काफी अच्छी है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये भी एक तरीके का राजयोग बनाती है। और बृहस्पति पर्वत पर आपको अगर कोई फ्लैग का चिन्ह मिलता है तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको कोई क्रॉस या नक्षत्र का चिन्ह मिलता है, इसे भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी तरक्की पाते हैं और जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं। तो एक तरीके से ये भी राजयोग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ शुभ साइन की, जो कि हाथ में बने हैं, जैसे कि मनी ट्रायंगल। दोस्तों, राहु के क्षेत्र में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमें बड़ा सा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये इंसान की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी करता है। ऐसे लोग काफी ज्यादा धनवान होते हैं। ठीक है, एक तो हमें बड़ा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है, और अगर हम गौर से देखें तो हमें एक छोटा ट्रायंगल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस हाथ में दो ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहे हैं, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। ये दोनों ही ट्रायंगल काफी शुभ हैं, क्योंकि ये राहु के क्षेत्र में बन रहे हैं। ये इंसान को बहुत ज्यादा धनवान बनाते हैं। और अगर हम थोड़ा गौर से और देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ पर भी एक इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। हाथ के अंदर जब भी ट्रायंगल बनते हैं वो काफी शुभ स्थिति लेकर के आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन बड़े अच्छे ट्रायंगल बन रहे हैं, जो कि इंसान को धनवान बनाते हैं और एक प्रकार से राजयोगी बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम साइन। अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक एम का चिन्ह बड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से। ये एम का चिन्ह जो मिल रहा है यहाँ पर, ये चार रेखाओं से मिलकर के बना है।
पहली जीवन रेखा से, दूसरी मस्तिष्क रेखा से, तीसरी भाग्य रेखा से और चौथा हृदय रेखा से। ये चारों का एक लूप बन गया। ठीक है, जब ये लूप बन जाता है तो जीवन का उत्साह, दिमाग की पावर यानी कि आपका इंटेलिजेंस और आपका भाग्य और आपका स्वभाव दूसरे लोगों के साथ, और ये एक तरीके से एम बना, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के साथ टकराव हो जाता है जो इनको गाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काफी कामयाब हो जाते हैं। और एक प्रकार से ये राजयोग ही है, क्योंकि ऐसे लोग काफी ज्यादा धन बनाते हैं और फिर उसके बाद काफी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एक्स का साइन। अगर आपकी हृदय रेखा से एक रेखा निकले और आपके मस्तिष्क रेखा से आकर के जुड़ जाए, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल और भावनात्मक कंडीशन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जीवन में कामयाब होने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। और हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें राहु के क्षेत्र में यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, और हाथ में ट्रायंगल जब भी बनते हैं तो वो एक शुभ स्थिति लाते हैं, और ये राहु के गड्ढे में या राहु के क्षेत्र में हमें ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। तो इससे हमें काफी ज्यादा धन लाभ होता है और अचानक से धन लाभ होता है। अब ये अचानक से धन लाभ कैसे हो सकता है? जैसे कि आप लगातार बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से आपको बड़ी डील मिल जाएगी, या फिर अचानक से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जिससे आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान बहुत काम आती है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं कि ये काम करो, इसमें ज्यादा फायदा है, या फिर किसी को उस काम की जरूरत होती है, वह आपके पास पहुंच। एक साइन से यही होता है दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा व्यापार कर सकते हैं, धन लाभ हो सकता है। जैसे आजकल ऑनलाइन लोग सट्टा खेलते हैं, तो उसमें आप ऑलरेडी हार रहे हैं, तो ये साइन आप अगर होगा तो आप विनर हो सकते हैं, लाखों करोड़ों जीत सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के साथ, ज्योतिष शास्त्र के साथ बने रहिए दोस्तों। आगे फिर चर्चा करेंगे हम, और कुछ त्रुटियाँ हो क्षमा करना। कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें दोस्तों।